हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 20 की शुरुआत में यांग मिस चेन के साथ इसी लोन को डिस्कस कर रही होती है। इतने में इसको चंगशन ये की कॉल आती है। कॉल सुनने के बाद यांग चंगशन ये से मिलने के लिए आ जाती है। यांग चंगशन ये से पूछती है कि तुमने मुझे अचानक यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो चंगशन ये कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यांग इससे पूछती है कि बात क्या है। तो चंगशन ये कहती है कि ये बात शेन से रिलेटेड है। अब शेन शाओशी को अपने साथ यहाँ पर लेकर आता है। शाओशी अपनी मॉम से मिलते ही कहता है कि आप अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। मैं चाहता हूँ कि आज रात आप मेरे साथ रहें। च्यांग कहती है कि ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये कहकर च्यांग शाओशी को यहाँ से लेकर चली जाती है। च्यांग के यहाँ से जाते ही शेन को फांग की कॉल आ जाती है। दूसरी तरफ यांग चंगशन ये से कहती है कि तुम ये कह रही हो कि शेन तुम्हारी लॉ फर्म के साथ काम नहीं करना चाहता। चंगशन ये कहती है कि शेन ने ये फैसला सोच समझ कर नहीं लिया। उसको अंदाजा नहीं है कि अगर वो हमारे साथ काम करेगा तो उसकी कंपनी को कितना फायदा होने वाला है। यांग कहती है लेकिन मैं शेन की कंपनी की पार्टनर नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चंगशन कहती है कि तुम्हारा प्रोफेशन ऐसा है कि तुम मेरी बात को अच्छे से समझ पा रही हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अच्छे से शेन को एक्सप्लेन कर दो। और तुमसे मदद मांगने का मेरा दूसरा कारण ये है कि शेन तुम्हारी बात सुनता है। यांग कहती है कि शेन की कंपनी आज जहाँ पर भी है वो उसकी टीम की एफर्ट और उसके फैसलों की वजह से ही मार्केट में अपनी ये पोजीशन बना पाई है। तुम मेरे इन्फ्लुएंस को ओवर एस्टिमेट कर रही हो। चंगशन कहती कि सबको लगता है कि मैंने शेन को डेट किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब्रॉड जाने से पहले एक दिन मेरी मुलाकात शेन से हो गई तो हम दोनों ने साथ खाना खाया और फिर मैं शेन को जबरदस्ती मूवी दिखाने के लिए ले आई। सिनेमा में हमारी मुलाकात थॉन्ग से हो गई थी और उसी को हम दोनों को देखकर गलतफहमी हो गई थी। चंगशन कहती कि मैंने ये बात नोटिस की है कि शेन जब भी कुछ अच्छा ट्राई करता है तो वो सबसे पहले वो चीज तुम्हें भी ट्राई करवाना चाहता है। इसलिए जब मैं उसके साथ हैंग आउट किया करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम भी वहाँ पर हो। चंगशन कहती कि शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम शेन के लिए कितनी अहम हो। यांग कहती है कि हम इतने सालों से साथ हैं, लेकिन हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे के फैसलों में मुदाखलत नहीं की। मैं कभी भी शेन को उस चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी जो वो नहीं करना चाहता। चंगशन यांग से कहती है कि हम हाई स्कूल में अच्छे दोस्त क्यों नहीं बने। तो यांग कहती है कि हम अभी भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। चंगशन कहती है कि मुझे क्लाइंट तो नहीं मिला, लेकिन एक दोस्त जरूर मिल गई है। अब शेन यांग को कॉल करके बताता है कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। यांग से कहता है कि मैं जाओ, बहुत खूबसूरत शहर है। अगर तुम वीकेंड पर फ्री हो तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। यांग कहती है कि मैं इस वीकेंड फ्री हूँ तो मैं भी आ जाऊंगी। अब शेन मेजा पहुंचकर यांग को यहाँ की फोटो सेंड करता है। यांग अपने ऑफिस की फोटो शेन को सेंड करके कहती है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है। तो शेन कहता है कि तुम भी वीकेंड पर ये सब एंजॉय कर सकती हो। अब शेन इन्वेस्टर से मिलने के लिए आ जाता है। ये इन्वेस्टर शेन को 2 डिशेस ट्राई करवाता है जो कि शेन को काफी पसंद आती हैं। शंगनीना की असिस्टेंट इससे कहती है कि शेंग यहाँ पर क्यों आने वाला है। शंगनीना कहती है कि उसने मुझे नहीं बताया कि वो क्यों आ रहा है। उसने बस मुझसे ये पूछा था कि क्या मैं घर हूँ, तो मैंने कहा हाँ। तो फिर शेंग ने मुझे मैसेज किया कि वो 8 बजे आएगा। इतने में बेल बजती है। शंगनीना की असिस्टेंट को शेंग का यूँ आना अजीब लग रहा होता है तो ये एक डेकोरेशन पीस उठाकर साइड में खड़ी हो जाती है। शंगनीना जब दरवाजा खोलती है तो ये शेंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। शेंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे टेलीस्कोप का पार्ट लेकर आया हूँ। ये सुनकर शंगनीना बहुत हैरान होती है। शंगनीना अपनी असिस्टेंट को इशारा करती है कि तुम्हें गलत सोच रही थी। रात में शेन फांग से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और पूछता है कि क्या जियांग अभी भी तुम पर गुस्सा है। तो फांग कहता है कि तुम जियांग को छोड़ो, यांग इस वक्त बहुत अजीब स्टेट में है। शेन ये सुनकर हैरान होता है। फांग कहता है कि यांग वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन मैं ये बात महसूस कर सकता हूँ कि यांग कुछ छुपा रही है। फांग शेन से पूछता है कि तुम कब वापस आ रहे हो। तो शेन कहता है कि मुझे ये जगह काफी अच्छी लगी है तो मैं कुछ दिन और रुकूंगा, शायद संडे की रात में वापस आ जाऊं। फांग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर आ जाता हूँ, हम इकट्ठे वापस चलेंगे। शेन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, मेरा प्लान बदल भी सकता है, हो सकता है कि मैं कल ही रात वापस आ जाऊँ। ये कहकर शेन कॉल बंद कर देता है। अब शेन अपने यांग के लिए प्राइवेट रूम बुक करवा लेता है और इसने आज जो डिश ट्राई की होती है उसको भी ये यांग के लिए रिजर्व करवा लेता है। शंगनीना की टेलीस्कोप अब काम कर रही होती है। शेंग उसको कहता है कि तुम सैटर्न को देख सकती हो। शंगनीना सैटर्न को देखते हुए कहती है कितना अच्छा लग रहा है। शेंग अपना सामान उठाने के लिए चला जाता है तो शंगनीना इसके पास आकर इसको थैंक्स बोलते कहती है कि ये पार्ट्स तलाश करने में तुम्हें बहुत मुश्किल हुई होगी ना। शेंग कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसके पास बिल्कुल ऐसा ही टेलीस्कोप है, मैं उसका पार्ट उठा लाया हूँ। ये सुनकर शंगनीना हंसने लगती है और कहती है कि फिर वो क्या इस्तेमाल करेगा। शेंग कहता है कि तुम उसकी फिक्र नहीं करो, वो इस तरह की चीजों के बंच खरीदता
है और उसके बाद उन्हें यूज भी नहीं करता। शेंग कहती कि फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहती हूँ। शेंग इसके लिए फौरन मान जाता है। आज शियन मिस्टर ताओ के साथ सुबह हाइकिंग पर आता है और हाइकिंग के दौरान ही ये अपने बिजनेस प्लान के बारे में मिस्टर ताओ से बात कर रहा होता है। जब ये दोनों टॉप पर आ जाते हैं तो मिस्टर ताओ शियन से पूछते हैं कि तुम्हें व्यू कैसा लगा। तो शियन कहता है कि बहुत अच्छा है। मिस्टर ताओ कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है, तुम बाकी बिजनेसमैन से बहुत मुख्तलिफ हो। तुम्हारा बिजनेस प्लान मुझे पहले ही बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम असल में कैसे हो। शियन कहता है कि आपकी तारीफ का शुक्रिया, लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ। मिस्टर ताओ कहते हैं कि मेरा मैनेजर तुम्हें कांटेक्ट कर लेगा। शियन मिस्टर ताओ से हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि मुझे आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी। अब शियन यांग का इंतजार कर रहा होता है कि यांग को मैसेज करता है कि क्या तुम रास्ते में हो। यांग इसके मैसेज का जवाब नहीं दे रही होती तो ये यांग को कॉल करने लगता है, लेकिन यांग इसकी कॉल भी नहीं उठा रही होती। अब शियन यांग को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हारी यांग से बात हुई है। तो यांग कहती है कि सबसे मैं घर वापस आई हूँ, मेरा यांग से कोई राब्ता नहीं हुआ। शियन कहते हैं कि अभी कुछ देर पहले वो मुझसे बात कर रही थी, लेकिन अब वो मेरी कॉल नहीं उठा रही। यांग कहती है कि हो सकता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। शियन काफी परेशान हो गया होता है कि यांग को वॉइस मैसेज करता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। अब शियन अपना सामान लेकर होटल से निकल जाता है। कि रास्ते में मिस्टर यंग को कॉल करके कहता है कि क्या आपके पास मिस ची का नंबर है। तो मिस्टर यंग कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें नंबर सेंड कर रहा हूँ। शियन अब यंग के पेरेंट्स के घर पर आ जाता है। यंग की मॉम कहती है कि तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। तो शियन कहता है कि दोपहर के बाद उसके कुलीग ने भी उसको नहीं देखा और उसका फोन भी बंद जा रहा है। यंग के डैड कहते हैं कि तुम परेशान है, मुझे लगता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। जब वो अपना फोन चार्ज कर लेगी तो वो तुम्हें कांटेक्ट जरूर करेगी। ये सुनने के बाद शियन यहाँ से चला जाता है। अब शियन बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है। जाओ शियन को बताता है कि यहाँ पर आने से पहले यांग जिस लीडर के साथ काम कर रही थी उसके साथ कोई मसला चल रहा है, वो भी पुलिस के साथ काम कर रही है। अब यांग को दिखाया जाता है जो कि इकोनॉमिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट की इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रही होती है। डायरेक्टर गन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए होते हैं। इनका असिस्टेंट कहता है कि क्या अब आप कल से काम पर जाएंगे। तो ये कहता है कि जब तक चिंगलाई ग्रुप के लोन का मसला हल नहीं हो जाता मैं काम पर वापस नहीं जाऊंगा। आज फांग ऑफिस आता है तो शियन इसको कहता है कि तुम बिजनेस ट्रिप से वापस आने के बाद घर क्यों नहीं गए। तो फांग कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे घर से निकाल दिया है। ये सुनकर शियन हंसने लगता है। फांग कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, इस मसले का तुम कोई हल सोचो। शियन कहता है कि पहली बात तो ये कि तुमने अपनी वाइफ को इस बारे में क्यों नहीं बताया। फांग कहता है कि मैं कैसे बताता, मुझे मालूम था कि वो नहीं मानेगी और अब तो मैं डिपॉजिट भी जमा करवा चुका हूँ। इतने में शियन को यांग की कॉल आ जाती है। शियन यांग से कहते हैं कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे घर पर आ जाता हूँ। शियन अब जा रहा होता तो फांग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो शियन कहता है कि पहले तुम अपना मसला हल कर लो। ये कहकर शियन चला जाता है। शियन यांग के पास आता है, इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। यांग कहती है कि एक मसला है। शियन इससे पूछता है कि क्या। इसी मोमेंट पर पार्ट 20 खत्म हो जाता है।